4 मार्च की सुबह हिंद महासागर शांत दिखाई देता है, लेकिन इस शांति के नीचे कुछ खतरनाक हलचल शुरू हो चुकी है। लहरों के बीच एक ईरानी युद्धपोत अपनी यात्रा जारी रखता है। जहाज पर मौजूद नाविकों के लिए यह एक सामान्य गश्त है। खुले समुद्र में खतरे अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन कई बार खतरा गहराई से आता है। सतह के सैकड़ों मीटर नीचे एक पनडुब्बी चुपचाप निगरानी कर रही है। उसका लक्ष्य समुद्र की सतह पर मौजूद यह युद्धपोत है। कंट्रोल रूम में सोनार स्क्रीन हल्की रोशनी में चमक रही है। ऑपरेटर हर आवाज को ध्यान से सुन रहे हैं। पनडुब्बी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लगभग अदृश्य। सोनार तरंगें पानी में फैलती हैं, लक्ष्य की खोज में। समुद्र के भीतर हर आवाज का मतलब होता है, और आज लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटर अपने कमांडर की ओर देखते हैं। फैसला लिया जा चुका है। एक घातक हथियार तैयार किया जाता है। पनडुब्बी के टॉर्पीडो ट्यूब सक्रिय हो जाते हैं। कुछ ही पलों में हमला शुरू होने वाला है। समुद्र की खामोशी अब टूटने वाली है। एक टॉर्पीडो को लॉन्च के लिए तैयार किया जाता है। कमांड मिलते ही टॉर्पीडो दाग दिया जाता है। पानी के भीतर यह घातक हथियार तेजी से आगे बढ़ता है। इसके सेंसर अपने लक्ष्य को खोज लेते हैं। टॉर्पीडो सीधे युद्धपोत की ओर बढ़ रहा है। हर सेकंड के साथ दूरी कम होती जा रही है। युद्धपोत को अभी तक कोई खतरा महसूस नहीं हुआ है, लेकिन समुद्र की गहराई में सब कुछ बदल चुका है। अब टकराव केवल कुछ ही क्षण दूर है, और फिर एक भीषण विस्फोट होता है। धमाके की आवाज पूरे जहाज में गूंज उठती है। जहाज का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। आग और धुआं आसमान की ओर उठने लगता है। नाविकों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। अलार्म सिस्टम लगातार बजने लगते हैं। कुछ नाविक आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। पानी जहाज के अंदर भरना शुरू हो जाता है। स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर हो रही है, और जहाज धीरे धीरे झुकने लगता है। कप्तान जहाज खाली करने का आदेश देता है। नाविक लाइफ जैकेट पहनने लगते हैं। कुछ लोग लाइफ राफ्ट समुद्र में छोड़ते हैं। कई नाविक जलते हुए जहाज से कूद पड़ते हैं। समुद्र की लहरें अब मलबे से भर चुकी हैं। धीरे धीरे विशाल युद्धपोत डूबने लगता है। कुछ ही मिनटों में जहाज पूरी तरह पानी में समा जाता है। समुद्र की सतह पर केवल धुआं और मलबा बचता है, लेकिन कई लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। और अब शुरू होता है बचाव अभियान। पास के जहाज़ों को आपात संदेश भेजा जाता है। बचाव नौकाएं घटनास्थल की ओर बढ़ती हैं। समुद्र में बचे लोगों को खोजा जा रहा है। हेलीकॉप्टर ऊपर से इलाके की निगरानी करते हैं। कुछ नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन कई लोग लापता हैं। इस हमले में दर्जनों जानें चली जाती हैं। यह घटना पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेती है, क्योंकि यह केवल एक जहाज की कहानी नहीं है। यह एक बड़े संघर्ष का संकेत है। मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव बढ़ रहा था। कई देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी थीं। मिसाइल परीक्षण और हवाई हमले बढ़ रहे थे। दुनिया के बड़े देश इस स्थिति पर नजर रख रहे थे। वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही थी, और समुद्र के ये रास्ते बेहद महत्वपूर्ण थे, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और भारत जैसे देशों पर इसका प्रभाव और भी बड़ा होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। तेल की सप्लाई रुकने से कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। दुनिया अब इस संकट को गंभीरता से देख रही है, क्योंकि छोटे घटनाक्रम भी बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकते हैं। अब सवाल यही है, क्या दुनिया पीछे हटेगी या